वन और एक और नई वीडियो में और एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो जिसका कि आप इंतज़ार कर रहे थे कि सर कब हमारा रजिस्ट्रेशन आएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे हम एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल का। तो देखो फाइनली उसका अपडेट आ चुका है, आप जाके देख सकते हो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में। इसमें अपडेट दिया हुआ है कैसे आपको फिलअप करना है, कब से कब तक आपको उस डेट का आपको फिलअप करना है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो समझ आए और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहना। जैसे भी आपको ये वीडियो पहुँचाओ मैं आपको रजिस्ट्रेशन में भी हेल्प करूँगा, एज वेल एज जब आपका चॉइस फिलिंग आप करोगे ना काउंसलिंग के लिए, जैसे आपका रिजल्ट आएगा तो आपको भटिंडा रखना है, कल्याणी रखना है, कौन सा रखना है, उन सब के लिए भी मैं आपको हेल्प करूँगा। सो काउंसलिंग में आपको बहुत हेल्प आपको करने वाला है। तो जैसे आपको देखो आना है बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एम्स बीएससी नर्सिंग, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, ठीक है ना। सो आपको ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, आप इसको डेस्कटॉप मोड में भी करके देख सकते हो। अब आपको किस डेट के बीच में इसको फिलअप करना है, तो यहाँ पे जब नीचे आओगे तो आपको देखो एडवर्टीजमेंट्स दे रखा है, इसको डाउनलोड करते हैं और इसमें देखते हैं। ये देखो इसमें जो आपका देखो स्टार्टिंग डेट है, ये देखो 8 अप्रैल से आपका स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख सकते हो 7 मई तक आपको ये फिलअप करना है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखा हुआ है, जनरेशन ऑफ द कोड फॉर फाइनल, ठीक है ना। यहाँ पे देखो ये जो लिखा हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरेशन फॉर कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी नर्सिंग एंड जो पोस्ट बेसिक पैरामेडिकल कोर्सेज ओनली फॉर दोज हुज रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड। जिनका जो बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, अगर आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तब आपको कोड जनरेशन होता है। ये आपका जो स्टार्टिंग डेट देखो 17 से आपका स्टार्ट होने लग जाता है, फिर आपका फाइनल होता है कोड जनरेशन और ये सब हो जाता है। इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना, जो RUC कोड आपका आता है वो आपको अपना सा सेव करके रखना है, उसका गलती मत करना। अब कैसे फिलअप करना है फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो लेकिन इस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि सर हमको कुछ भी हो जाए हम अपने RUC कोड वगैरह इनको अच्छे से सेव करके रखेंगे। और इन डेटों का आपको इनको अच्छे से ध्यान रखना है, इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लो, बस इनके लिए ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। ये देखो आपको जस्ट आना है, आपको पोर्टल पे आ जाना है। पोर्टल आपको पता है amsexams.ac.in। मैं आपको बैक लेके दिखा देता हूँ। ये देखो जैसे ही आप इस पे आओगे, इस वेबसाइट पे आपको आ जाना है amsexams.ac.in। कैसे फॉर्म फिलअप करना है, कैसे बेसिक रजिस्ट्रेशन करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होगा, देन उसके बाद में RUC कोड जनरेशन होगा। जब आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना भाई, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो तो कोई भी गलती ऐसा मत करना कि आप अपना नेम आपको किसी और का नेम पुट कर दिए, बाकी अपना डिटेल्स पुट कर दिए। तो बहुत केयरफुली होकर इन चीज़ों का ध्यान रखना। और अभी तक आपने देखो जो मैंने बोला ना 1 अप्रैल के बाद में OBC NCL वाला का सर्टिफिकेट नहीं, आपने वो EWS वाला अगर नहीं बनवाया तो बनवा लेना। अभी EWS वाले के बहुत प्राइम टाइम है, मैंने बोला ना फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है, तो अब EWS वाला बनवा लेना, बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ को, कोई नहीं बोलेगा आपको। OBC NCL का अभी तक नहीं बनवाया तो बनवा लो भाई, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है आपको, जब आपको पता चलेगा, जब मैं आपको काउंसलिंग का वीडियोज़ बनाऊँगा और लास्ट ईयर का देख सकते हो कि कितना आपको मदद मिलता है, ठीक है। सो आपको करना क्या है, इस पर आना है बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर BSc नर्सिंग। जैसे आओगे आपके सामने कुछ ऐसा ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, एक तो न्यू रजिस्ट्रेशन जोन लिखा हुआ है, एक एप्लीकेंट लॉगिन जोन। तो न्यू रजिस्ट्रेशन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो क्लिक हेयर फॉर द न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे तो देखो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस नज़र आएगा, इसको आपको स्क्रॉल डाउन करना है और आपको प्रोसीड्स पे क्लिक करना है। प्रोसीड्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, देखो ये देखो पूरा प्रोसेस यहाँ पे बताया हुआ है। ये देखो प्रोसेस में क्या बताया हुआ है, पार बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर एनी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर बेसिक रजिस्ट्रेशन, ठीक है ना। ये एक्सेप्ट होगा, देन उसके बाद में आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन। लेकिन इसमें जो आपका जो कोड होता है, देखो जनरेशन ऑफ द सेपरेट कोड फॉर ईच एंट्रेंस एग्जामिनेशन, आपको जो भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना है उसके लिए सेपरेट आपका कोड होगा। पेमेंट ऑफ फी फॉर ईच, ठीक है ना। ये देखो आपको पेमेंट भी अलग अलग पे करना है। देन आपको इस पर प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अपना ये बेसिक डिटेल्स आपको पुट करना है। सबसे पहले आपको नेशनलिटी में देखो, ये देखो नेशनलिटी के अंदर में इंडियन पुट कर देना। जैन आपका जो भी नाम है आपका, जैसे कस्तूरबा हुआ, प्रिया, रिया, ठीक है ना, जो भी आपका नाम है वो आपको पुट कर देना है। देन आपको फादर नेम अपना पुट कर देना है, डेट ऑफ बर्थ पुट कर देना है। जो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पुट करते हो वही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ आपको कंफर्म करते जाना है। अगर आप फीमेल है, क्योंकि आपको पता है कि जो नर्सिंग कोर्सेज़ के लिए केवल फीमेल्स एलिजिबल होती हैं। आपका जो डोमिसाइल स्टेट आपको पुट कर देना, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो। और यहाँ पे देखो ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना, ये चीज़ का बहुत ध्यान रखना।
ऑल ओबीसी क्रीमी लेयर कैंडिडेट विल बी कंसिडर एज ए, जो क्रीमी लेयर एक होता है नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी जो एनसीएल वाले हैं ना, अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हो तो अपना सर्टिफिकेट आपका बनवाए, आपका बन जाएगा, या आपने बनवा रखा है तो भाई ओबीसी सेलेक्ट करना, अगर एससी एसटी से तो वो आपका सेलेक्ट करना। देन आपको ये आईडी प्रूफ वगैरह ये सब करना है, अपना जो बेसिक डिटेल्स है करने के बाद में आपको इस पर जनरेट आईडी कोड और पासवर्ड आपको कर देना है, ठीक है ना, ये सब आपको करना है। देन आपको जैसे एक्सेप्ट होगा तो आपको आरयूसी कोड जनरेट कर लेना है। फिर भी मैं आगे आपको वीडियो बना दूंगा जो भी आपके डाउट होंगे उनको क्लियर करने के लिए। और अभी तक देखो अगर कोई भी डाउट रहता है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आपको हर एक अपडेट पता चल जाएगा। सो बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।